मत मेरे दिल से पूछो, मत मेरे दिल से पूछो, ये प्रेम की कहानी। मत मेरे दिल से पूछो, ये प्रेम की कहानी। विरह की पीर जाने, विरह की पीर जाने, विरह की जो दीवानी, विरह की पीर जाने, विरह की जो दीवानी, विरह की जो दीवानी, विरह की जो दीवानी। मत मेरे दिल से पूछो, मत मेरे दिल से पूछो, प्रेम की कहानी। मत मेरे दिल से पूछो, ये प्रेम की कहानी। मत मेरे दिल से पूछो, ये प्रेम की कहानी। मत मेरे
साक्षात्कार परब्रह्म परमपिता परमात्मा व पूज्य गुरुजनों की भावमयी दिव्याति दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। हिंदू टेम्पल मेरीलैंड के इस अतिपावन देव प्रतिष्ठान के मध्यस्थ पुनः सप्तम दिवस की इस पुनीत संध्या में श्रीमद् भगवद गीता के 4 प्रकरणों की चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं। मैं प्रारंभ करूं सत्संग की महिमा जो हम कल श्रवण कर रहे थे और कृपा मार्ग का अनुसरण जो उद्धव गीता में भगवान ने शरणागति का दिव्य उपदेश उद्धव जी को दिया है, उसको प्रारंभ करने से पूर्व प्यार अगर सच्चा हो तो वक्त रुक जाता है। प्यार अगर सच्चा हो तो वक्त रुक जाता है। 6 मास का रास कब पूर्ण हुआ ये शंकर जी को भी पता नहीं चला। प्यार अगर सच्चा हो तो वक्त रुक जाता है, आसमान लाख ऊंचा हो मगर झुक जाता है। प्यार अगर सच्चा हो तो वक्त रुक जाता है, आसमान लाख ऊंचा हो मगर झुक जाता है। प्यार में दुनिया लाख बने रुकावट, प्यार में दुनिया लाख बने रुकावट, प्यार अगर सच्चा हो तो खुदा भी आ जाता है। प्यार सच्चा हो खुदा भी आ जाता है। प्यार कोई खेल नहीं जिसमें जीत हो या हार। प्यार कोई खेल नहीं जिसमें जीत हो या हार हो। प्यार कोई चीज भी नहीं जो हर वक्त तैयार हो। प्यार कोई खेल नहीं जिसमें जीत हो या हार हो। प्यार कोई चीज नहीं जो हर वक्त तैयार हो। प्यार वो है जबकि पता हो शाम ने नहीं आना। प्यार वो है जबकि पता हो शाम ने नहीं आना। नहीं आने के बाद का पता होने के बाद भी उसका इंतजार, नहीं आने का पता होने के बाद भी उसका इंतजार। प्रेम और भक्तों ने भगवान से ऐसा ही प्रेम किया। सत्संग की महिमा को उजागर कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव के सम्मुख और कह रहे हैं संत शरणागति से बड़ा, सत्संग से बड़ा कोई पुण्य कर्म नहीं है उद्धव। तुम मुझे पाना चाहते हो तो निरंतर सत्संग करो, ये आवश्यक। लेकिन सत्संग के अंदर पुरुषार्थ की प्राथमिकता ना हो। कल आपसे बताया क्या होना चाहिए? कृपा का अनुसरण। कृपा मांगिए उससे। मांगू में राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पाद। राम कृपा ले अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। और ठाकुर जब कृपा करते हैं महाराज तो उसमें हमारा भला जिसमें होगा वही हमारे साथ करेंगे। नारद यदि भोगी बनने जा रहा है तो भगवान उसको योग मार्ग पे स्थिर रखने के लिए उसे वानराकृति देते हैं और उसके भले में स्वयं श्राप झेलते हैं नारद। भला हो रहा है नारद का और भगवान को श्राप झेलने पड़ रहे हैं। नारद बड़बड़ाता, जिस तरह मैंने विश्व मोहिनी का वियोग सहन किया ऐसे तुम्हें रामावतार में त्रेता में अपनी अर्धांगिनी का वियोग सहन करना पड़े। नारद बड़े श्राप पड़ रहा था। लेकिन
जस होई परम हित मोरा, ये कृपा मार्ग है। पुरुषार्थ से बड़ी है कृपा। और याद रखिए, जब जब प्राणी कृपा मार्ग का अनुसरण करता है उसका कभी भी अमंगल नहीं होता। मेरा ये चौपाइयां गाने का हृदय कर रहा है अमृतवाणी जी की, जिन्हें याद हो मेरे साथ पाठ करें अवश्य। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल्याण राग में 3 ताल में भावात्म से। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा करे सब उत्पात, राम कृपा करे सब उत्पात, राम कृपा जब से श्रेष्ठ है ध्यान, ध्यान से श्रेष्ठ है समाधि, समाधि से श्रेष्ठ है लय। लय का लाभ करना, लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतना आनंद स्वरूप आदि अंत और मध्य है राम, अशरण शरण है राम कृष्ण। गुरु पूर्णिमा के मैंने 4 दिन इसी चौपाई की चर्चा की, पुनः तो उसे दोहराया नहीं आ सकता। कहते हैं जिसके जीवन में लयता आई, रहु में नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन, उसकी फलश्रुति क्या है? राम कृपा परम
पुरुषार्थ के बावजूद भी आपको प्राप्त नहीं होगी, तो फिर बचा क्या? बोले केवल कृपा बची। तुलसीदास जी ने कहा इस सिद्धांत की पुष्टि की, सोई जानत जही देहु जनाई, सोई जानत जही देहु जनाई, जही देहु जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाए, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाए। भगवान जिसे जनाना चाहेंगे उसे ही जनाएंगे, और न चाहते हो कोई मुझे जाने तो लाख पुरुषार्थ के बाद भी उसे जान नहीं सकता, तो फिर काम क्या करें? केवल कृपा काम करें। जैसे स्वामी जी महाराज कहते हैं, ईश्वर के सन्मुख पुरुषार्थ की महत्ता नहीं मानते। आप घंटियां बजाएं, नैवेद्य लगाएं, आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, सारे साधन अपना के देखो, लेकिन राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। जिसको प्राप्त होना चाहेगा उसे ही प्राप्त होगा, तो काम करेगी केवल कृपा। इसलिए कहा राम कृपा कृपा का प्रसाद मिल जाए, उसकी कृपा प्राप्त हो जाए, तो फिर क्या घटता है? ध्यान से सुनिएगा और करिएगा। कृपा प्रसाद है राम की देनी, कृपा प्रसाद है राम की देनी। यहाँ पर देनी शब्द कहा है, इसका अर्थ यह है कि आप ले नहीं सकते। कृपा प्रसाद है राम की देनी, वो दान देगा, आप उससे ले नहीं सकते। You can't forcefully grab it from him। और अगर वो दे दे तो कृपा प्रसाद है राम की देनी, कृपा प्रसाद है राम की देनी। करने के लिए महाराज बहुत कुछ करना पड़ता है। बुल्ले शाह उनके जो गुरुदेव थे उनसे रुष्ट हो गए। जब रुष्ट हुए, बुल्ला कृपा प्राप्त करना चाहता, एक नर्तकी के पास जाके नृत्य सीखता। नर्तकी के पास जाके नृत्य सीखा, गुरु के द्वार पे आकर नर्तकी बन के नृत्य करने लगा। गुरु साहब बाहर निकले, देखकर पहचानने लगे, ये तो बुल्ला है, बुल्ले शाह। गुरुद्वार पर खड़े होकर कहने लगे, तुम बुल्ला? बोले नहीं महाराज, मैं बुल्ला नहीं, मैं बुल्ला। मैं बुल्ला नहीं महाराज, मैं बुल्ला, आप बख्शन। महाराज कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है।
शरीयत के कानून मुझे फिर बाद में बताना, लेकिन पहले मुझे अपने यार को, अपने सदगुरु को राजी करना है और अति प्रसन्न होकर, प्रसन्न वदन भगवान आपको कृपा का प्रसाद दे दें। तो मेरे सदगुरु साईं कहते हैं फिर है कि कोई आवश्यकता नहीं, वो दान कर देगा तो कृपा प्रसाद है राम की देवी, कृपा प्रसाद है राम की देवी। काल व्याल जंजाल भरने की, काल व्याल जंजाल भरने की, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वार, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वार। राम नाम दे रहित विवार, राम नाम दे रहित विवार। कृपा प्राप्त हो जाए तो महाराज अमृतत्व की प्राप्ति होगी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, अमीय की प्राप्ति। और महाराज राम नाम दे रहे थे विवाद, इसमें कोई विवाद नहीं। गज डूब रहा था, जौ के बराबर सूंड बाहर रह गई थी, हरि शब्द का उच्चारण किया। गजेंद्र मोक्ष का कभी पाठ किया, हरि शब्द का जब उच्चारण किया तो ह ही बोला था। आधे नाम पे आ जाते हैं, आधे नाम पे आ जाते हैं, वो कोई बुलाने वाला, कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं, वो कोई बुलाने वाला, आधे नाम पे आ जाते हैं, वो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। आके जौहरी मोल हरि का, आके जौहरी मोल हरि का लगा के देख ले, आके जौहरी मोल हरि का लगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, मीठा है, अति मीठा है, गज ने आधा ही नाम लिया है, हरि शब्द का ह बोला, आधे नाम पे आ जाते हैं हम कोई बुलाने वाला। भाव परिपूर्णता आएगी, भाव तेरे हो तो गोविंद के कान पर ध्वनि पहुंचे। द्वारिका में शोर भर सुदासी गए, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार, हे दयाल लाखों शरण अब तो जीवन हार। गज ने आधा ही ह बोला, भगवान गरुड़ पर सवार होता था। री शब्द बोला था तब तक तो सुदर्शन चक्र छोड़कर ग्राह के मस्तक को छेद दिया, लेकिन महाराज कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम से रहित विवाद, इसमें कोई विवाद नहीं। गज को उद्धार और ग्राह को भी मुक्ति प्रदान कर दी। देवताओं ने भगवान से स्वधाम लौटने के बाद प्रश्न किया, महाराज गज ने आपके नाम को पुकारा, लेकिन ग्राह ने कौन सा पुरुषार्थ किया था? राम नाम से रहित विवाद,
भगवान ने कहा, देवताओं तुमने प्रश्न बड़ा अच्छा किया, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है मेरे पास। गज ने नाम पुकारा, उसको तो छुड़ाना ही था, मुक्त करना ही था, लेकिन राह के मस्तक को छेद कर मुक्ति उसको इसलिए दी क्योंकि उसने मेरे भक्त के पैर पकड़ रखे। तेरे प्रेम पुजारियों की पग धूली सदा निज शीश चढ़ाया करूं, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहकर। तुम आओ ना आओ, यहाँ पे तुम्हें निशिवासा नहीं मैं बुलाया, तेरे नाम की माला सदा मैं प्रभु मन के मंत्रों पे फिराया करूं। इसे ध्यान देना, राम नाम के रहित विवाद। और फिर महाराज कहते हैं कि कृपा मार्ग है, ये पुरुषार्थ का मार्ग नहीं, गलती मत कर लेना। स्पष्ट किया, प्रेम से गाइएगा। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म क्या करो, कृपा मार्ग के साथ एक थोड़ा सा पुरुषार्थ जोड़ लो, थोड़ा सा उस प्रसाद को प्राप्त करने के। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, प्रभु प्रसाद पावे राम राम जपे अमृतवाणी, राम राम जपे अमृतवाणी। एक पुरुषार्थ करना जो अर्जुन ने किया था, आपको समझाया था, श्वास श्वास से नाम का सुमिरन, हर श्वास में वो सुमिरन तेरा, यही बीत जाए जीवन में। ये सिद्धांत अपना लीजिए, चरितार्थ कर लीजिए। और महाराज कहते हैं जो अमृतवाणी का पाठ नृत्य करते हैं, अमृतवाणी का नृत्य गाना, राम राम मन बीच रमाना, देवता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाय। पुरुषार्थ इतना ही, इसके आगे बाकी कृपा पर निर्भर है। इसलिए अंत में कहा, जो इस औषधि का सेवन करेगा, जो इस नामौषधि महौषधि को पाएगा, उसके साथ क्या घटित होगा? अंत में कहा, प्रेम से कहिएगा, औषध नाम की खाइए, औषध नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण, देता अमल अचल निर्वाण। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण, अमल निर्वाण, अमल निर्वाण, अमल निर्वाण। औषध राम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। ये कृपा मार्ग है। महाराज कहते हैं कृपा पर जो आश्रित हो जाते हैं वो अंत तो गत्वा निर्वाण पद की प्राप्ति करते हैं, उनके सारे जीवन के दुख दारिद्र समाप्त हो जाते हैं। नारद को भगवान ने अहेतु की कृपा से तारा, और हर जन्म में नामाश्रित नारद की
भगवान ने रक्षा की। शूद्र कुल में उत्पन्न हुए, देवताओं के ऋषि बने। महाराज, नाम जीव को ऊर्ध्व गति प्रदान करता है। सत्संग करो, उद्धव को ये उपदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं। संत संगति का मार्ग बताया है। और चंद्रकांत नामक ग्रंथ में सत्संग की महिमा को उजागर किया। सर्प और नेवला होता है, उनकी आपस में लड़ाई होती है। और सर्प और नेवले की लड़ाई में एक विचित्र दृश्य देखने को मिलता है। जब नेवला सांप से लड़ने के लिए जाता है, सर्प नेवले को दंश करता है, डसता है। नेवले में विष का संचार करता है और तब नेवला क्या करता है? लड़ाई छोड़ के भागता है। एक बिल में जाकर एक बूटी सूंघता है, संजीवनी, जिससे वो विष उतर जाता है। फिर सांप से लड़ने के लिए भागता है। सांप फिर डसता है, नेवला फिर लड़ाई छोड़ के भागता है, बिल में जाता है, बूटी सूंघता है, जहर उतारता है, फिर आता है, फिर लड़ाई करता है। सांप में विष असीम नहीं है, सांप में विष ससीम है, एक मात्रा है। बार बार सर्प डसता है, बार बार नेवला भागता है, बार बार बूटी को सूंघता है, विष को उतारता है। सांप के पास विष तो ससीम है, लेकिन बूटी में विष उतारने की शक्ति असीम है। और एक वक्त आता है जब सर्प के अंदर विष समाप्त हो जाता है, तो फिर नेवला उसकी कैंचुली को मरोड़ देता है। ये नेवला कौन है? ये सर्प कौन है? ये बिल क्या है? ये बूटी क्या है? समझने वाली बात। नेवला है जीव, सर्प है संसार। संसार में विषयों का विषय, इसलिए भगवान को कहना पड़ा विषय अभिनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। बार बार विषयों की चर्चा की गई। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में बार बार विषयों के विष से बचने के लिए शंकर भगवान कृष्ण आगाह कर रहे हैं। संसार रूपी सर्प में जो विष है वह विषयों का विष है, और जीव रूपी नेवला जब निकलता है संसार में, तो संसार की यात्रा में संघर्ष करता है, लड़ाई करता है। निरंतर हम संसार में क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए विद्वान लोगों ने कहा लाइफ इज अ स्ट्रगल। लाइफ इज अ स्ट्रगल फॉर दोज हु वांट टू फाइट with the materialistic desires. It is a struggle for them. A person who has left the materialistic desires, it no longer remains to be a struggle for them. दुःखेष्वनु विगलमनाः सुखेषु विलत्सः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मनोरक्षते। ये वीतरागता की स्थिति आया, न राग है न वैराग्य है, वीतराग। मिल गया तो भी बाबा, ना मिला न खुशी अच्छी है, न मलाल अच्छा है, तो जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। न कोई आरज़ू है न कोई जस्तजू है, राजी है उसी में जिसने तेरी बता। हुक्म रजाई चलना नारद दिखाना, ये सिद्धांत हो जाए तो फिर महाराज संघर्ष कहाँ बचे? संघर्ष उन लोगों के लिए जिनके जीवन के अंदर ललक है, स्पृहा है। लेकिन जो दुःखेष्वनु विगलमनः, दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में सुखों की स्पृहा जिसमें समाप्त हो गई। वीतराग भय क्रोध, जो वीतराग है जिसमें न कोई भय है, जिसमें न कभी क्रोध के उफान आते हैं। महाराज बड़ा मुश्किल होता है क्रोध पर नियंत्रण करना। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। मुझे बड़ा अच्छा उदाहरण लगता है। एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के संतों महंतों का भंडारा हुआ और एकनाथ जी महाराज के आगे पंक्ति थी और एकनाथ जी महाराज को कहा दाल वितरण करने के लिए, बाल्टी लेकर कड़छी लेकर एकनाथ जी महाराज दाल बांटते हुए संतों महंतों के पास जा रहे थे।
और जब दाल डालते तो वो जो कड़छी का छोर था पिछले, उसको सिर पे छुआ देते। अब सब उसे चुपचाप सहन कर लेते। कोई समझता पागल एक नाथ, कोई कुछ समझता, कोई कुछ समझता, सबकी अपनी अपनी समझ है, सबका अपना अपना स्तर है। और एक कोई बड़ा भारी महात्मा बैठा हुआ था और एक नाथ जी ने आकर उसके भी दाल डाली और जो कड़छी का पिछला भाग सर पे छुआ दिया। तिल मिला गए, क्रोध में आ गए, गुस्से में आकर कहने लगा क्या कर रहे हो? बोला देख रहा हूं कच्चा के पक्का। इतने में तिल मिला, कड़छी छुआई ही है, मारी तो नहीं। ये वीतरागता कैसे आएगी जीवन में? वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। Maharaj, people will try to play on your nerves. They will test your patience. They will test your tolerance. But if you are a man of courage, you have held on to His name. Remember, you will be strong from within, and these petty things will never bother you in life. You will try to look over and beyond them. And if you are unable to look over and beyond them, remember you have still not attained anything in life. Absolute zero. What is sadhana? Sadhana is only tolerance. Sadhana is only patience. Sadhana is maintaining your calm. Sadhana is realizing your thyself from within, not realizing yourself as a body. It is realizing yourself as the soul. अपने चैतन्य को जानिए महाराज। चर्चा चल रही थी संसार में विषयों का विषय, इससे प्रभावित मत होइए। और यदि प्रभाव होता है आप पर तो महाराज नेवली जैसे बनिए। संसार तो डसेगा, अपने विषयों का विष आप में बार बार दंश करके डालेगा। और ये रोज की लड़ाई है, रोज का स्ट्रगल है। मैंने आपको पिछली बार भी एक कविता रटने के लिए कहा था, इस बार फिर आपको रटने के लिए कहूंगा, देखता हूं कितनों को याद है। ये मेरे जीवन का सार है ये कविता। जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को निहारो। दोहराइए मेरे पीछे, जो व्यथाएं उन व्यथाओं को निहारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। जूझ कर रंग जीवन, क्यों? वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। वृक्ष को बढ़ाना तो क्या करते हैं? छटाई करते हैं महाराज, उसकी डाल काटते हैं। जितनी डालें काटते हैं उतने अंकुर और फूटते हैं, उतनी पल्लवित होती है, उसमें उतनी अधिक हरियावल आती है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। एक गुलाब के पौधे में आपने कभी उसे बहुत ध्यान से उसका निरीक्षण किया, एक डाल पर ऊपर जाके एक फूल खिलता है महाराज, नीचे कांटे कांटे। When you go through the thorns, you will achieve one rose. And as many roses you want in life, remember, you will have to face more thorns in life. और महाराज स्थिर प्रज्ञ की स्थिति क्या है? Neither we want the rose, nor we are in desire of going through the thorns. No roses, no thorns. No appointments, hence no disappointments. Remember this principle. No appointments, no disappointments. न गुलाब चाहिए न कांटे चाहिए। जीव रोज संघर्ष करता। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को निहारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कटकट कर बढ़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारे। बड़ी अद्भुत कविता है। कभी सार मर्म इसका समझे तो इसका अर्थ बड़ा गहरा है महाराज।
और इसमें बड़ी वेदना है। नेवला लड़ता है सर्प से, सर्प रोज विष का संचार करता है, डसता है। नेवला दौड़ता है सत्संग रूपी बिल में। ये क्या है? हिंदू टेंपल पे क्या बना हुआ? बिल बना हुआ। और इसमें ब्रह्म विचार का ये जो भाव है, ये संजीवनी बूटी। इसे सूंघते हो तो क्या होता है? जो सांप ने विष डसा था ना, अभी बाहर जाओगे फिर डस लेगा ये सांप। अभी आपको डसेगा और फिर इसका विष उतारना है तो कल फिर से, कल 5 से 7 आना, 7 से 9 बिल में एंट्री निषेध। महाराज सत्य बात तो ये, जितना सत्संग करोगे, जैसे एक भ्रमर कीट को पकड़कर उसे अपनी बिंबी में डालता है, बिंबी में उसको बंद कर देता, उस बिंबी में छिद्र होते हैं, और फिर भंवरा उस पर गुंजार करता है, और गुंजार करता करता उसकी गुंजार का श्रवण करते हुए वो कीट जो है वो भ्रमर बन जाता है। उसमें कायिक परिवर्तन होते हैं महाराज। और ये भी जो बिंबी है ना, इसमें प्रवक्ता रूपी भंवरा आपको बंद करके गुंजार करता है ब्रह्म ज्ञान की। और ब्रह्म ज्ञान की गुंजार जब कानों में जाएगी तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। ब्रह्म को जानने वाला क्या हो जाएगा? ब्रह्म हो जाएगा। भ्रम में मत रहना, ब्रह्म। एक भ का ही अंतर है, भ कर दो तो महाराज अर्थ बदल जाते हैं। ब्रह्म हो जाओगे। जो बिल में आकर निरंतर इस ब्रह्म ज्ञान की बूटी को सूंघता है तो संसार का विष उतर जाता है। लेकिन फिर आप लोग गृहस्थ हैं, फिर से संसार में प्रवेश करना पड़ेगा, तो फिर संसार रूपी सर्प फिर से डसेगा, फिर से जहर चढ़ेगा। इसी लोग कहते हैं महाराज हम बड़ा नाम जपते हैं लेकिन फिर शांति नहीं मिलती, क्योंकि रोज डस रहा है महाराज आपको सांप। संसार का सांप रोज डस रहा है, विश्व विषयों के विश्व संचार कर रहा है। और एक आध महीना ना सुनो, बूटी ना सूंघो तो अधमरा कर देता। इसलिए ये बूटी बोलिए ना, रोज सूंघा, ये बूटी रोज सूंघनी पड़ती है। और जो इस बूटी को निरंतर सूंघते रहते हैं, एक दिन संसार रूपी सर्प